सो नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से नए एक वीडियो में। पिछला वीडियो हमारा रेजिस्टेंस डिस्कस हो चुका है, ठीक है? मोटे-मोटे तरीके से मैंने बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है, ठीक है? पूरा प्रॉपर प्रोसेस के साथ उसका बात हो चुका है। कैसे हम उसकी पहचान करें, कैसे कलर कोडिंग निकालें, ये सारा डिस्कस हो चुका है। इस वाले चैप्टर में हम कैपेसिटर, इंडक्टर और जो हमारा एसएमडी छोटा था रेजिस्टेंस, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपका जो इसमें कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है कि कैपेसिटर क्या कार्य करता है, तो ये आप देख रहे होंगे। कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, इंडक्टर सबके अलग-अलग वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है? आप मेरी कम्युनिटी है उसमें मैं डाला हूँ कि क्या-क्या काम करते हैं उसमें प्रॉपर एक टॉपिक वाइज़ डाला हूँ मैं, तो आप एक बार चेक कर लो। बाकी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बताया था, लिमिट करंट फ्लो एंड डिवाइड वोल्टेज, ठीक है? आपका जो करंट है उसकी जो फ्लो है उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं या नॉर्मली बोले वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए, साफ-साफ बात। कैपेसिटर हमारा क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है? वो भी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी टाइप में। तो ये कैपेसिटर का हमारा वर्क है। देखिए, कैपेसिटर बहुत अलग-अलग फ़ील्ड में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग काम करता है। काम उसका एनर्जी स्टोर करना ही है, लेकिन डिपेंड वर्किंग प्रिंसिपल है एनर्जी रिलीज़ जो करता है, वो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग काम करने में। कहीं पे फ़िल्टर करने के लिए, कहीं पे रिपल के लिए, कहीं पे आपका ब्लॉकिंग मोड में वर्क करता है। तो कहीं सीरीज़ में हम कहीं स्टार्टर के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो अलग-अलग कंडीशन पे अलग-अलग टाइप हम आपका कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ठीक है? बाकी वर्किंग स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक? तो ये आपका कैपेसिटर और वही आपका इंडक्टर है। इंडक्टर भी क्या करता है? वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन ये आपका चार्ज के रूप में करता है कौन? कैपेसिटर। जबकि जो इंडक्टर है वो क्या करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है? ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आएँगे हम डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक है उस पे आते हैं, बाकी डिस्कस आगे होते रहेगा। ये था हमारा एसएमडी रेजिस्टेंस। एसएमडी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप देख सकते हो, ठीक है? एक ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये एक हमारा एक एसएमडी रेजिस्टेंस है, सरफेस माउंट डिवाइस, ठीक है? तो ये पीसीबी जो है उसके सरफेस पे माउंट होता है। तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कैसे निकालें? ये हमारा 223 है, ठीक है? फर्स्ट डिजिट, सेकंड एंड थर्ड आपका मल्टीप्लाई, सब में यही होता है, थर्ड आपका मल्टीप्लाई होगा। तो 2 और 2 एंड आपका ये मल्टीप्लाई, तो ये 3 है तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 आ जाएगा। फिर ये 22 का हमने मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 3 से, यानी 1000 से, तो आपका ये आपका 22,000 ओम आ गया, ठीक है? उसको हमने किलो ओम में कन्वर्ट किया तो आपका 22 किलो ओम आपका ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से हर रेजिस्टेंस में आपका इसी प्रकार से होगा। ये आपका रेजिस्टेंस का जो है साइज़ है, ये इस प्रकार से अलग-अलग साइज़ के होते हैं। तो कहीं पे बोलते हैं हम 1 वाट में 25-12 का साइज़, 20-10, 18-12, 12-10, 12-6, 805, 603। तो हमने जो एसएमडी पे काम किया है, एक्चुअली बताऊँगा मैं, 603 तक ही एसएमडी पे काम किया हूँ मैं, ठीक है? 1206, 806, 6 जी ठीक है? 603, 18-12, 20-10, है नहीं? तो ये हमारा एसएमडी की जो है उनकी वाटेज है एंड उनका साइज़ किस प्रकार से साइज़ क्या-क्या साइज़ के क्या कौन-कौन से नंबर के रेजिस्टेंस है। कुछ ये हमारा है जैसे आपका ये पिक्चर में दिख रहा होगा 002 ओम का ये आपका रेजिस्टेंस। अभी कितने इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपका 1 0 और 0 एंड 2, जो 2 है वो 10 की पावर ये हो गया आपका। जो ये वाला 0 हमारा मल्टीप्लाई है ये तो कट जाएगा। अब हमारा ये बचा 2, तो कितना हुआ ये? आपका ये रेजिस्टेंस आपका हो गया, ठीक है? ये आपका 1 के हो गया। वही आपका ये है 1 0 और 3, तो 1 0 इंटू 10 की पावर 3 किया 1 0 और आपका 1 2 3, तो ये आपका कितना हो गया? 10,000 ओम बोले तो 10 के रेजिस्टेंस। तो इसी हिसाब से हम निकालते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये हमारा है आपका, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, तीसरा आपका मल्टीप्लाई है, पावर 3 होगी, ठीक है? तो उस हिसाब से आप वही मल्टीप्लाई किया 10,000 ओम, किलो ओम में बदलेंगे तो 10 की आपका, मतलब जैसे यह आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है? तो ये आपका हो गया 1 की, ठीक है?
1 की। अब आपका एक रेजिस्टेंस ये है, ये कितना है? कई लोग बोलेंगे 100 ओम है, लेकिन 100 ओम नहीं है, ये मल्टीप्लाई में 1 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, तो आप उस हिसाब से 0, तो ये आपका 10 ओम है, ठीक है? ये आपका 1 की हो गया, 10 ओम हो गया, ये आपका 10 की हो गया। तो इस प्रकार से हम एसएमडी का वैल्यू निकालते हैं। बात हुई पैकेजिंग की, तो एसएमडी की चाहे रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, कुछ भी हो, एसएमडी की पैकेजिंग आपकी ऐसे आती है। रील में दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारा रील है। इस टाइप में आपकी एसएमडी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, सबकी पैकेजिंग इसमें आती है। इसमें पूरा लिखा रहता है, इसका साइजिंग, कितने ओम का रेजिस्टेंस है, कितनी क्वांटिटी है, टोलरेंस है, सारी चीज़ में। जैसे आगे 1206, ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दिया। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करना टेम्परेरी रूप से, यूज अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सर्किट में अलग अलग टाइप से यूज किया जाता है। डायोड ये करंट को एक ही दिशा में फ्लो कराने का काम करता है, ठीक है? या एसी टू डीसी कन्वर्जन। ट्रांजिस्टर स्विचिंग काम एम्पलीफायर सर्किट में। रेजिस्टेंस लिमिट करने के लिए आपके करंट को, करंट वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में आपकी एनर्जी को स्टोर करता है। यह आपका एक इंडक्टर है, इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइनें देख रहे होंगे। तो ये जो ये है आपका, हमारे जो करंट वोल्टेज को है, जो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोरेज करता है। समझते हैं कुछ प्रकार के हमारे यहाँ पे ये इंडक्टर है। ये अलग अलग टाइप, फेरेट कोर है आपका, ये आपका इंडक्शन है, या आपके टोराइड है, ये भी फेरेट है, ट्रांसफार्मर है, सारा इंडक्टर है। या आपके एसएमडी पैकेजिंग में जो इंडक्टर आते हैं, तो इस प्रकार से आपके इंडक्टर है, अलग अलग वैल्यू के हिसाब से अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे कैपेसिटर। कैपेसिटर मैंने आपको बता दिया क्या क्या काम है। बाकी कैपेसिटर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो आपका ये है। बाकी इनकी वैल्यू कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा आगे हम देखेंगे, ठीक है? बाकी इस पर लिखा रहता है, जैसे 16 वोल्ट 4700 माइक्रोफैरेड, इनकी रेटिंग ये सारे इस पर मेंशन हुआ होता है। कहीं पे टोलरेंस के जे के एल ऐसे वो आपका टोलरेंस होता है, उसका एक बहुत बड़ा चार्ट होता है, उसमें से ही देखते हैं कि कितना टोलरेंस है, क्या है। बाकी वोल्टेज और आपका कितने माइक्रोफैरेड का है उस पर मेंशन होता है। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोटाइप कैपेसिटर ये आपके है। पोलर नॉन पोलर कैपेसिटर आपके, इलेक्ट्रोलाइट सुपर कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर आपके हाई वोल्टेज के लिए यूज होते हैं, ये आपके सुपर कैपेसिटर है। ये आपके एसएमडी है, सर्किट माउंटिंग जो कैपेसिटर होते हैं। पेंटुनम कैपेसिटर, ये आपने सर्किट में देखे होंगे। ये आपका फिक्स कैपेसिटर, फिक्स वेरिएबल, वेरिएबल मैंने अभी देखा नहीं है, फिक्स ही कैपेसिटर देखा हूँ मैं। बाकी कमेंट आप कर सकते हो कि वेरिएबल कैपेसिटर कौन कौन से होते हैं। ये आपके फिक्स में पोलर नॉन पोलर दो प्रकार के, इलेक्ट्रोलाइट सुपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम टेंटनम न्यूब्लम, ठीक है? ये आपके है। ये नॉन पोलर आपके है, सिरेमिक माइका आपका फिल्म कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर एक जो पोलर वाले, जिन पे पोल होते हैं, जिन पे प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस की जगह पे उनके टर्मिनलों को लगाना पड़ता है, उनको बोलते हैं पोलर। नॉन पोलर वो होते हैं जिनका कोई पोल नहीं है, जिनको किस कोई से भी जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके नॉन पोलर और पोलर कैपेसिटर हो गए। ये कुछ कैपेसिटर है, आप जब सर्किट में देखोगे इस टाइप से तो आप समझ जाओगे। सिरेमिक कैपेसिटर, ये एसएमडी में ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। पोलर कैपेसिटर आपको कौन से दिखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। पोलर है, माइनस माइनस की साइड प्लस प्लस, जैसे ये आपके पोलर कैपेसिटर है। इनके क्या है, जो ये वाला साइड है ये आपका माइनस है, ये वाले जो टर्मिनल ये माइनस पे ही लगेगा, और जो ये वाला है ये आपका पॉजिटिव पे लगेगा। अगर इसको आप इधर उधर लगा, गलत डायरेक्शन में लगाते हो, तुरंत फट जाते हैं, कई बार फटते हैं सर्किट में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव पे हम पॉजिटिव अगर लगाते हैं तो वो कंटिन्यू क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, रिलीज नहीं कर पाता है। स्टोरी करेगा, क्या होगा, स्टोरी करेगा तो एक कंडीशन ऐसा आएगी ब्रेकडाउन की, मतलब वो फट जाएगा, ठीक है? तो इस ये कारण होता है। और अगर आप कंटिन्यू आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पे, निगेटिव निगेटिव पे आप टर्मिनल पे लगाते हो, तो क्या करेगा, वो एनर्जी को स्टोर भी करेगा, रिलीज भी करेगा, स्टोर भी करेगा, रिलीज भी करेगा, ठीक है? तो ये हमारे को इस टाइप से कैपेसिटर दिखते हैं। आपको बस इतना जानकारी रखना है कि कैपेसिटर कैसे दिखते हैं। बड़े-बड़े सर्किट में आपने ये देखे होंगे, आपके एसी कूलर में इस टाइप की, ठीक है? इससे बड़े-बड़े आपके कैपेसिटर बैंक में लगे, पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए लगे हैं, बूस्टर बूस्टर के रूप में कैपेसिटर लगे रहते हैं, ठीक है? तो मेरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये देख लो कि कैपेसिटर क्या है, कैसा दिखता है और कैसे वर्क करता है। मैंने ये बता दिया कि कैपेसिटर आपका पोलर, नॉन पोलर होते हैं, वेरिएबल, फिक्स। आपको क्या करना है, कैपेसिटर का पॉजिटिव को पॉजिटिव पे डायरेक्शन पे लगाना है और निगेटिव को निगेटिव पे लगाना है। उसका वैल्यू देख के, कितने वोल्ट के लिए है, कितना माइक्रोफैरेड का है, ये चीज़ सारा देखना पड़ता है, ठीक है? तो अगर आप कहीं कंपोनेंट में, रिपेयरिंग में, सेंटर में काम कर रहे हो, तो वहाँ तो लगा रहता है,
तो वहाँ आप उसका वोल्टेज रेटिंग एंड उसकी कितने उसके मेजर वो है, रेटिंग कितने माइक्रोफैरेड का है, ये देके आप उसको निकाल के उसकी जगह पे रिप्लेस कर दें। लेकिन आपको मेन चीज़ आपको उसका डायरेक्शन देखना होता है। पॉज़िटिव पॉज़िटिव तरफ साइड और नेगेटिव नेगेटिव। उल्टा लगाओगे तो भाई फटेगा। हमारे साथ कई बार हुआ है, कई बार गलत डायरेक्शन में कैपेसिटर लग गया और सर्किट उड़ गया। ठीक है? तो अलग-अलग रेटिंग, अलग-अलग वोल्टेज के हिसाब से कैपेसिटर, इंडक्टर, आपके रजिस्टर ये सारे अलग-अलग टाइप से लगते हैं। अगर तो इस प्रकार से हमारे ये सबके लिए अलग-अलग सर्किट के लिए अलग-अलग हिसाब से आपके लगे रहते हैं। ठीक है? तो हमारा कैपेसिटर का एक जो नॉर्मल सा सेशन है ये होता है यहाँ पे खत्म। आरएलसी रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर हुआ खत्म। अब नेक्स्ट जो हमारा शुरू होगा उसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी ये आएँगे कि ये क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है। उससे पहले इसके बाद एक प्रैक्टिकली वीडियो डालूँगा मैं कि कैसे इन सब की टेस्टिंग की जाती है। रेजिस्टेंस की टेस्टिंग और डायोड की टेस्टिंग, इनका एक प्रैक्टिकल वीडियो डालूँगा मैं। कैपेसिटर की टेस्टिंग के लिए अपने पास आरएलसी मीटर है नहीं। ठीक है? तो इसका तो नहीं हो पाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर इन सब की टेस्टिंग के लिए हम मल्टीमीटर की सहायता से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वही आएगा। बाकी इंडक्टर, कैपेसिटर क्या चीज़ है, कैसे दिखते हैं, रेजिस्टेंस कैसे दिखते हैं, इनकी साइज़िंग, पैकेजिंग या आपको अगर थोड़ा बहुत भी इसका नॉलेज है, तो बस इतने से काम चल जाएगा। हमने कोई डिज़ाइन सर्किट करना नहीं है, कुछ नहीं करना है कि हमें इसका ए टू जेड पता हो। बस एक नॉर्मल से काम करने के लिए, काम सीखने के लिए इतना जानकारी बहुत है। और ये चीज़ है कि हाँ भाई, हमारे सर्किट में ये लगा क्या है? पता लग रहा है हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है ये क्या है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर है। इंडक्टर में क्यों आ रखा है? क्योंकि ये भी इंडक्शन के लॉ पे काम करता है। ये हमारे इंडक्टर है जो एसएमडी में लगे रहते हैं। अब हम एसएमडी पे कम काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है इंडक्टर कौन है। इंडक्टर का साइन एल होता है, आपको पता ही होगा। कैपेसिटर का सी होता है, रेजिस्टेंस का आर होता है। ठीक है? तभी तो मैं बोल रहा हूँ, आर रेजिस्टेंस, एल इंडक्टर, सी कैपेसिटर, आरएलसी। ठीक है? बाकी ट्रांजिस्टर का टी, आपका आईसी, यू, सारी चीज़ें आगे देखेंगे। ठीक है? तो आई होप आज का वीडियो कुछ आपको पता लगा होगा कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बढ़िया-सा प्रैक्टिकल वीडियो इसके बाद डालने वाला हूँ मैं। तो आज के लिए करते हैं एंड। बाकी आप देख लो, जो चीज़ समझ नहीं आता है, आप कमेंट कर सकते हो। नॉर्मल चीज़ के लिए इतनी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आप सर्किट में देख सकते हो कि ये सिरेमिक कैपेसिटर है। आप देख सकते हो कि ये पॉलिएस्टर कैपेसिटर है। आप देख पा सकते हो कि ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। ये चीज़ें आपकी समझ में आ सकती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी सर्किट में आप देख लेना कि भाई हाँ, कौन-सा कैपेसिटर है। ठीक है? बाकी पोलर, नॉन पोलर मैंने आपको बता दिया है कि क्या-क्या होता है। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो को एंड। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, नए चैप्टर, नए सेशन के साथ।